स्वागत है प्रिय दर्शकों। आज हम डेल कार्नेगी क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल विद इनसाइट्स इन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के कालातीत ज्ञान में तल्लीन होंगे। ये गाइड हमारे पारस्परिक कौशल में सुधार के लिए अमूल्य सलाह प्रदान करती है। मौलिक तकनीकों, प्रभाव के सिद्धांतों और बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के माध्यम से हम अधिक आकर्षक, प्रेरक और प्रभावशाली बनने के रहस्यों को उजागर करेंगे। कार्नेगी की प्रभावशाली शिक्षाओं के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें। अध्याय 1, लोगों को संभालने की मौलिक तकनीकें। इस अध्याय में कार्नेगी लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने की मुख्य तकनीकों को साझा करता है। इनमें आलोचना से बचना, दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करना और एक उत्सुक इच्छा जगाना शामिल है। वह मानव प्रकृति को समझने और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करने के महत्व पर विस्तार से बताते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक दूसरों की इच्छाओं को समझकर उनके प्रयासों की सराहना करते हुए और नकारात्मक आलोचना से बचते हुए उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना सीखें। अध्याय 2, लोगों को अपने जैसा बनाना। कार्नेगी लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए 6 सिद्धांत बताते हैं। दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाएं, मुस्कुराएं, लोगों के नाम याद रखें, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, ध्यान से सुनें और दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। वो समानता के निर्माण में वास्तविक रुचि और सहानुभूति की शक्ति पर जोर देता है। इस अध्याय से मुख्य सबक अपनी पसंद को बढ़ाने और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सहानुभूति, सक्रिय सुनने और दूसरों में वास्तविक रुचि का अभ्यास करें। अध्याय 3, अपने सोचने के तरीके से दूसरों को जीतना। इस अध्याय में कार्नेगी आपके सोचने के तरीके से दूसरों को जीतने के लिए 12 सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इनमें बहस से बचना, दूसरों की राय का सम्मान करना, अपनी गलती को स्वीकार करना और दूसरों को यह महसूस कराना शामिल है कि यह विचार उनका है। वो दूसरों को राजी करने में चातुर्य और कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है। इस अध्याय से मुख्य सीख अपने सोचने के तरीके से दूसरों को जीतने के लिए चर्चाओं में कूटनीति और सम्मान का उपयोग करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अध्याय 4, लोगों को प्रभावित करना और दृष्टिकोण बदलना। कार्नेगी बिना आक्रोश पैदा किए लोगों के व्यवहार और व्यवहार को बदलने के लिए 9 सिद्धांत प्रदान करता है। इनमें प्रशंसा और ईमानदार प्रशंसा के साथ शुरुआत करना, अप्रत्यक्ष रूप से गलतियों पर ध्यान देना और दूसरे व्यक्ति को आपके द्वारा सुझाए गए कार्यों को करने से खुश करना शामिल है। वो दूसरों को प्रभावित करने में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और अप्रत्यक्ष सुझाव की भूमिका पर जोर देता है। इस अध्याय से मुख्य सबक सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, रचनात्मक आलोचना और कुशल सुझाव का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करें। अध्याय 5, नेतृत्व और प्रभाव। कार्नेगी नेतृत्व के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि कैसे बिना अपमान के आलोचना की जाए और लोगों को सुधारने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। वह प्रभावी नेतृत्व में सकारात्मक प्रोत्साहन, समझ और दूसरों की भावनाओं को स्वीकार करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय के प्रमुख सबक दूसरों की भावनाओं को समझकर, सकारात्मक प्रोत्साहन देकर और रचनात्मक आलोचना करके एक बेहतर नेता बने। अध्याय 6, संबंधों को बढ़ाना। यह अध्याय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के महत्व की पड़ताल करता है। कार्नेगी दूसरों में वास्तविक रूप से रुचि लेने,
उनके दृष्टिकोण को समझने और उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने के महत्व पर बल देते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर, उनके दृष्टिकोण को समझकर और उनकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाकर अपने संबंधों को बेहतर बनाएं। अध्याय 7, प्रश्न पूछने की शक्ति। कार्नेगी जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पूछने की शक्ति पर जोर देता है और दिखाता है कि असहमति के दौरान ये कैसे समझौते की ओर ले जा सकता है। उनका सुझाव है कि प्रश्न दूसरों को महत्वपूर्ण और शामिल महसूस करा सकते हैं, एक सहकारी वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक जुड़ाव पैदा करने, सहयोग को बढ़ावा देने और असहमति को हल करने के लिए प्रश्न पूछने की शक्ति का उपयोग करें। अध्याय 8, सुनने की कला। कार्नेगी एक अच्छे श्रोता होने के महत्व को रेखांकित करते हैं। वो सलाह देते हैं कि दूसरों को ध्यान से सुनने से न केवल मूल्यवान ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि दूसरों को भी मूल्यवान और समझने का एहसास होता है, जिससे रिश्ते बढ़ते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक सक्रिय, सहानुभूतिपूर्वक सुनने का अभ्यास करके अपने रिश्तों और दूसरों की समझ में सुधार करें। अध्याय 9, प्रशंसा का जादू। इस अध्याय में कार्नेगी ईमानदार और सच्ची प्रशंसा की शक्ति के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे प्रशंसा आपको दोस्त बना सकती है, लोगों को प्रभावित कर सकती है और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुंजी आपकी प्रशंसा में ईमानदार होना और लोगों की सराहना करना है कि वे कौन हैं। इस अध्याय से मुख्य सीख, लोगों को प्रेरित करने, मित्रों को जीतने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए ईमानदारी से प्रशंसा और प्रशंसा का उपयोग करें। अध्याय 10, ईमानदारी से रुचि का सिद्धांत। समापन अध्याय दूसरों में ईमानदारी से रुचि के सिद्धांत पर जोर देता है। कार्नेगी ने दोहराया कि दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाना दोस्तों को जीतने और लोगों को प्रभावित करने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। इस सिद्धांत में दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को समझना, सहानुभूति देना और उनकी परवाह करना शामिल है। इस अध्याय के प्रमुख सबक मजबूत बंधन बनाने और लोगों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए दूसरों में वास्तविक, सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। निष्कर्ष, पारस्परिक कौशल की परिवर्तनकारी शक्ति। डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पारस्परिक संबंधों को सुधारने और संचार कौशल को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। पुस्तक समानुभूति, सक्रिय श्रवण, प्रशंसा और दूसरों में सच्ची रुचि के महत्व को रेखांकित करती है। कार्नेगी की शिक्षाएं मात्र रणनीतियों से परे हैं, वे दूसरों का सम्मान करने और उन्हें समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिससे प्रभावी संचार और संबंध निर्माण की सुविधा मिलती है। इन सिद्धांतों को लागू करके पाठक व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्थितियों में अपने प्रभाव, पसंद और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और अब आपके पास है डेल कार्नेगी द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक व्यापक अन्वेषण। हमने प्रभावी संचार, संबंध निर्माण और दूसरों को प्रभावित करने के अमूल्य सिद्धांतों का पता लगाया है। जैसे जैसे हम समाप्त करते हैं, इन जानकारियों पर चिंतन करें और विचार करें कि आप उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। याद रखें, पारस्परिक कौशल एक सतत यात्रा है और कार्नेगी के सिद्धांत आपकी बातचीत और संबंधों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस अन्वेषण में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम नीचे टिप्पणी अनुभाग में आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं।
एक और ज्ञानवर्धक साहित्यिक यात्रा के लिए अगली बार मिलते हैं।